मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के अंदर लावानी की बात कर रहे थे और बट्टा और बट्टा प्रतिशत के बारे में अपन ने देखा था। आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनका जो सवाल है या कोई हल है, कोई समस्या है, तो उसको किस प्रकार से हल किया जाए। एक प्रश्न पढ़ते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आइए, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 840। तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 840 रुपये। आपको रुपये का चिन्ह लगाना है, ये वाला 840 रुपये है। तो एक वस्तु का मूल्य आपको 840 रुपये दे रखा है, तो अंकित मूल्य वाली वस्तु को 714 रुपये में बेची जाती है। तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, बेची जाती है विक्रय मूल्य रुपये 714 रुपये, अर्थात वो 714 रुपये में क्या की जाती है? बेची जाती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा और बट्टा प्रतिशत, छूट याद करनी है। बट्टे का मतलब छूट, तो बट्टा याद करने का ये तरीका बताया था कि बट्टा अंकित मूल्य में से दिया जाता है। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और अगर आपको ये पता नहीं हो तो मैंने सूत्र लिखवा रखा है पहले से, उन सूत्रों को आप देख लें। उन सूत्रों को क्या कर ले? आप देख लें, उनसे पता चल जाएगा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य विक्रय का अंतर क्या है। अब अंकित मूल्य दे रखा है 840 रुपये माइनस विक्रय मूल्य दे रखा है 714 रुपये। घटाओ कितने बच गए? इधर 6 और इधर 2 और इधर 126 रुपये बट्टा हो गया। अर्थात भट्टे की जो राशि है वो हो गई 126 रुपये। तो 126 रुपये तो भट्टे की राशि है। अब उस बट्टे की राशि जो 126 रुपये हुई, उसका आपको प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका क्या था? बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा जो कि रुपए में आएगा वो बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। तो बट्टा कितना है? बट्टे का रुपए कितना है? 126 रुपये। अंकित मूल्य कितना था? 840 गुणा 100। इसको हल करो, आपका बट्टा प्रतिशत ज्ञात होकर के आ जाएगा। बट्टा प्रतिशत ज्ञात होकर के आ जाएगा। अब देखो इसको काटा रेडी करेंगे। 126 बटा 840 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0। अब 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24। सही है। 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 6 42। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब खाली 5 को 3 से क्या करना है? गुणा करना है। खाली 5 को 3 से गुणा करना है। तो 5 दिया 15। इसका मतलब बट्टा कितना प्रतिशत दिया गया था? 15% बट्टा दिया गया था। 15% बट्टा दिया गया। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत इस प्रकार से याद करें। लेकिन बट्टा और बट्टा प्रतिशत हमेशा आपको ध्यान रखना अंकित मूल्य पर लगेगा। सीधी सी बात है। किस पर लगेगा? अंकित मूल्य पर। आओ एक सवाल और करते हैं। एक एक कपड़ा है, फ्रॉक, जो छोटे बच्चे पहनते हैं। एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। सूची मूल्य का मतलब उस फ्रॉक का आपको अंकित मूल्य दे रखा है। तो फ्रॉक का अंकित मूल्य कितने रुपए है? उसका मूल्य है 220 रुपये। तो 220
20 रुपये है सब। क्या कहा? सेल में 20 पर, सेल का मतलब जब इसको बेचा गया तो बेचने पर क्या हुआ? 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। तो प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत बट्टा, और कितना प्रतिशत? 20% बट्टे की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। तो क्या कहा? तो आपको इसका बट्टे की राशि और इसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी अब वो कितने में बेचा। तो भाई साहब बट्टे की राशि क्या कर दो? घटा दो, तो बेचा गया मूल्य आ जाएगा। लेकिन पहले बट्टा निकालो रुपए में, बट्टा निकालो रुपए में। और बट्टा निकालने का मैंने तरीका निकाला था कि अंकित मूल्य गुणा बट्टा प्रतिशत बटा 100, बट्टा प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य कितना है? 220, बट्टा प्रतिशत 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 44। इसका मतलब बट्टा कितने रुपए दिया गया? 44 रुपए दिया गया। बट्टा कितना दिया गया? 44 रुपए दिया गया। तो अब बताओ, जब उस फ्रॉक का 220 रुपए सूची का मूल्य था, 220 रुपए, अर्थात उसकी जो अंकित मूल्य था उस पर जो लेबल लगा हुआ था उस पर 220 रुपए लिखा हुआ था। जबकि व्यापारी कहा कि 44% की छूट दे देंगे, 44 रुपए क्या दे देंगे? छूट, यानी 44 रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूँगा मैं? विक्रय मूल्य। तो फिर उसको ग्राहक कितने रुपए लेके जाएगा भाई? विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य ग्राहक को जब बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? तो अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से बट्टे की राशि क्या कर दो? घटा दो। बट्टे की राशि क्या कर दो? घटा दो। तो अंकित मूल्य कितना है? 220 रुपये। बट्टे की राशि कितनी है? 44 रुपये। घटा दो साहब, 6, 7, 1। भाई साहब उसको 176 रुपये में बेचेगा, इसको 176 रुपये में क्या करेगा? बेचेगा। 100, तो 220 रुपये वाली अगर अंकित मूल्य वाली अगर कोई कपड़ा है, उस कपड़े को कितने में बेचा गया? 176 रुपये में क्या किया गया? बेचा गया। 176 रुपये में बेचा गया। आओ अब और भी सवाल है, कुछ और सवालों का आपको देर करना है। ये देख आपके पेज नंबर, जो नई किताब है उसमें पेज नंबर आपको 129 पेज नंबर पर आपको एक बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ नीचे आपको सवाल दे रखे अंकित मूल्य के, उस अंकित मूल्य के सवालों का आपको ध्यान करना है और इन सवालों का आपको सोल्व करना है। धन्यवाद।